हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। जैसे आपको पता है एसटेट का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, लेकिन अब इन्होंने सिलेबस भी डिसाइड कर दिया है बिहार ने कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है ना। आपको पता है 150 नंबर का पेपर है, 100 नंबर सब्जेक्ट के हैं और 50 नंबर आपके अदर एक्टिविटी से हैं। तो सारा का सारा सिलेबस आ गया है, तो उस पर बात कर लेते हैं कि आज पेपर 1 जो कि माध्यमिक यानी कि 9th-10th और पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक यानी कि 11th-12th के लिए क्या क्या सिलेबस है वो अभी चेक कर सकते हो आप कि किस किस में आप एलिजिबल हो और कैसे कैसे करना है। अगर मैं बात करूं, ये बिहार की वेबसाइट है, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो और जो इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, आप जाके अपना सिलेबस खुद चेक कर सकते हो। करना क्या है, देखो पेपर 1 आपको पता है कि माध्यमिक के लिए यानी कि 9th-10th के लिए, पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए। अगर मैं बात करूं पेपर 1 में, आप इसमें से किसी का भी सिलेबस निकाल सकते हो। मान लो आप इंग्लिश का देखना चाहते हो, ठीक है। इंग्लिश का जैसे आपको खुलेगा, आपको पता है कि भाई पेपर 1 में 100 नंबर तो सब्जेक्ट के हो गए, ये इंग्लिश का है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा रही है वो सब यहाँ देख सकते हो। 50 नंबर जो है इनके, उसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है अलग अलग। कैसे? 30 और 20 के बेसिस पे, है ना। 30 नंबर आपके हो जाएंगे 30 नंबर आपके हो जाएंगे आर्ट ऑफ टीचिंग के, है ना, और 20 नंबर जो है स्किल के हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग में इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। और 20 नंबर जो है वो 4 चीज़ों में डिवाइडेड है। कैसे कैसे? जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर में, इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो क्वांट है वो देखने को मिलेगा, और लॉजिकल रीजनिंग भी आपको 20 नंबर में ही देखने को मिलेगी टोटल, है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं 9th-10th की बात करता हूँ तो आप अपना जिसमें भी आप भरना चाहते हो फॉर्म, उसमें जाके आप देख सकते हो। अगर हम बात करें पेपर 2 की यानी कि उच्च माध्यमिक की, और इंग्लिश की बात कर लेते हैं मान लो इसमें भी, है ना। तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में 100 क्वेश्चन है, काफ़ी सारा डेटा इसमें दे रखा है इन्होंने, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। पूरा का पूरा इंग्लिश लिटरेचर का चीज़ें दे रखी है, जॉन केट्स और वो सब दे रखा है। जो लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। पूरा का पूरा 100 नंबर ये होगा, और इसके नीचे ही 50 नंबर सेम टू सेम वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे हम नीचे चलते हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है पीजीटी का, मतलब कि अगर हम बात करें 11th-12th में अगर आपको अध्यापक बनना है, शिक्षक बनना है, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस इन्होंने दे रखा है। अगर हम यहाँ बात करें तो सेम 50 क्वेश्चन अलग से होंगे, तो 100 क्वेश्चन तो आपके वही होगी। 9th-10th में भी सेम है, पीजीटी में 11th-12th में भी सेम है। 50 क्वेश्चन में सेम टू सेम चीज़ें हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का, 20 नंबर में तुरंत वो पूरा का पूरा 4 सब्जेक्ट फिर आपके दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि गेम चेंजर जो बनेगा वो 50 नंबर ही बनने वाला है, क्योंकि जो भी लोग आपके हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पेपर 1 तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। जिन्होंने पीजीटी कर रखी है, पीजी कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उनका 100 नंबर स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी तो उनका 100 नंबर वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन 50 नंबर गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। अगर जिसके 50 में से सबसे ज़्यादा होंगे वो ही इस एग्जाम को ज़्यादातर क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि आपको 150 में से आपको पता है जनरल कैटेगरी में 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 50% आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, वो इंपॉर्टेंट है ना, तो उस पर बात कर लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप जुड़ना चाहते हो हमारे से पढ़ना चाहते हो तो बड़ा आसान सा तरीका है, मैं बता देता हूँ एक बार। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है या फिर आप अड्डा की ऐप पे जा सकते हो, है ना। अड्डा 24/7 सर्च करना है, फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है। अड्डा 24/7 का ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जाओ उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। वहाँ से भी आप ले सकते हो क्लासेस। ऑल कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, टीचिंग वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। टीचिंग में आपको टैट अड्डा पे जाना है। जैसे ही आप टैट अड्डा पे जाते हो, टीचिंग महापैक ये तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें सारी की सारी एक चीज़ मिल जाएगी। एसटेट की सारी क्लासेस, या DSSS भी आगे आता है, पीजीटी आ चुका है, टीजीटी पीआरटी आने वाला है, वो सारी क्लासेस इसमें मिल जाएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी आता है, वो सारी क्लासेस इसमें मिल जाएगी। ये तो बेस्ट है ना। ये तो सुपर बेस्ट है, क्योंकि इसमें ई बुक्स पीडीएफ बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट आप चाहते हो कि नहीं सर अलग से लेना है मान लो, तो आप क्या करो, यहाँ व्यू ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो सारे की सारी क्लासेस आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगी, है ना। चाहे वो बिहार एस्टेट कंप्यूटर साइंस 10+2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। नीचे जाओगे तो आपको जनरल पेपर 9th-10th का दिखाई दे जाएगा, मैथ्स का आपको दिखाई दे जाएगा 9th-10th का, फिर सोशल साइंस का पेपर 2 दिखाई दे जाएगा, है ना। जिसको भी जिसमें इनरोलमेंट चाहिए पेपर 2 में या पेपर 1 में, वो इसमें जा सकता है। मैं एक बात कर लेता हूँ, मान लो आप मैथ्स के हो 9th-10th के, है ना, माध्यमिक में आपको जाना है, 1999 आपको दिखाई दे रहा है। इसको कम करने का तरीका मैं बता देता हूँ भाई। इसको कम करने का तरीका है, सिंपल सा बात है, यहाँ कूपन कोड लगेगा, वो कूपन कोड याद रखना, Y516, उसके आगे लगा देना टी। क्या लिखोगे? Y516, उसके आगे लगा दोगे टी, अप्लाई करोगे। अप्लाई करते ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों में आ सकते हो और क्लासेस में अपने इनरोलमेंट करा सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे साथ, अगर आपको निकालना है इसी साल एस्टेट।
ठीक है, क्योंकि एस्टेट इतना भी इजी नहीं होगा कि गए और पेपर पास हो गया, क्योंकि 100 नंबर और 50 नंबर पूरा का पूरा आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब 50% नंबर लाने पड़ेंगे, 75 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्लासेस आपके पास अवेलेबल है, जाओ इनरोलमेंट कराओ, तरीका मैंने बता दिया। टीचिंग महापैक अगर ज्वाइन करना चाहते हो उसके लिए भी कूपन कोड सेम ही रहेगा, Y516T। मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्यों देरी कर रहे हो, आप भी आ जाओ फटाफट, है ना। मेहनत करते हैं और इसी साल एस्टेट को फोड़ते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।